उपस्थित सत्संग रस पिपासु भ्रमर वृंद, आप लोग चावल इस इलाके में बहुत खाया जाता है, परंतु चावल जैसी पैदा होता है वैसे ही नहीं खाया जाता। उसको कूटा जाता है और उस पर से छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारने के बाद उसमें से चावल निकलता है और उस चावल को खाया जाता है। जिस तरह से चावल की स्वच्छता के लिए उसका छिलका उतारना परम आवश्यक है, वैसे अपनी शुद्धता के लिए 3 शरीरों के छिलके या 5 कोशों के छिलके उतारने परम आवश्यक हैं। रखा तो जा सकता है छिलकों समेत चावल, लेकिन खाया नहीं जा सकता। वैसे जिया तो जा सकता है शरीर की ममता को लेकर पशुओं की तरह से, लेकिन शरीर इत्यादि की ममता को लेकर भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। इसलिए बस एक बात समझनी तो बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपड़े पहने हुए भी कपड़ों को पहनने वाला अलग समझता है कि कपड़े अलग हैं और मैं पहनने वाला अलग हूं, उसी तरह से कपड़ों की तरह से ही शरीर को अलग समझना चाहिए। और भगवान ने भी इसको कपड़ा ही बताया है। गीता में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे पुराने कपड़ों को उतार देते हैं, नए ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही शरीर भी पुराने हो जाते हैं, उतर जाते हैं, नए आ जाते हैं। वो पुराने हो जाते हैं तो वो भी उतर जाते हैं। इस तरह से कपड़ा ही समझिए शरीर, वस्त्र ही समझिए शरीर, और पहनने वाला इन वस्त्रों से अलग है, ये समझना बहुत जरूरी। अगर वस्त्रों को अपनी साथ जोड़ लिया जाए और वस्त्रों समेत अपने को नहीं समझा जाए तो वस्त्रों की बला भी अपने साथ चिपट जाती है। इसलिए वस्त्रों को पहने रखो, लेकिन अपने से अलग समझो। गाड़ी में बैठे रहो यात्रा के लिए, लेकिन गाड़ी को अपने से अलग समझो। मकान में रहते रहो गुजारे के लिए, लेकिन मकान को अपने से अलग समझो। वैसे ही शरीर में रहते रहो, लेकिन फिर भी शरीर अपना नहीं है, शरीर अपने से अलग है, ऐसा समझो। शरीर जड़ है, तुम चेतन हो। शरीर मिटने वाला मरने वाला असत है, तुम सत हो। शरीर दुख रूप है, तुम आनंद स्वरूप हो। शरीर अवयव सहित है, तुम निरवयव हो। शरीर विकारी है, तुम निर्विकार हो। इस तरह से शरीर का और तुम्हारा बिल्कुल अलगाव है। अब बिल्कुल अलगाव धर्म वाले इस शरीर को अपने साथ जोड़ो तो ये नासमझी ही है। इसलिए आओ इसको अलग समझ लो, क्योंकि आमतौर से शरीर को मैं मानकर ही सारा दुख उठाया जा रहा है। शरीर के साथ ही संसार का सारा संबंध जुड़ा हुआ है। शरीर के साथ ही सारी गुलामी जुड़ी हुई है। आदमी सुबह से लेकर शाम तक मरता खपता है, तो इस शरीर के सुख के लिए मरता खपता है। ये शरीर है क्या? त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, नसनाड़ी, मेद, मज्जा और हड्डी, इन सबको मिलाकर ये शरीर बना है। और मलमूत्र इसके अंदर भरा हुआ है। ये स्थूल शरीर कहलाता। 3 शरीर हमारे साथ हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर की बात पहले समझा रहे हैं, और ये आसान भी रहेगा, क्योंकि एक माई के पास में 4 घड़े थे, एक में चने थे,
एक में गेहूं थे, एक में सरसों थी और एक में आटा था। वो चारों घड़े टूट गए और सब माल एकम एक हो गया। तो उसने सोचा इनको अलग अलग करूं, तो सबसे पहले उसने चने चने चुन के एक तरफ रख दी, आसान काम रहा। इसके बाद में गेहूं का नंबर आ गया, गेहूं रख दी। इसके बाद में सरसों का नंबर आ गया, सरसों रख दी चुन चुन के, और बाकी जो रह गया वो आटा रह गया, अब उसको चुनने की जरूरत ही नहीं रही। उसी तरह से स्थूल शरीर तो चने की तरह से, सूक्ष्म शरीर गेहूं की तरह से, कारण शरीर सरसों की तरह से, और मैं माने आत्मा आटे की तरह से, चारों मिल गए हैं। तो अभी तुम्हारी समझदारी है, इनको अलग अलग कर लो। तो इसलिए सबसे पहले इन चनों को, जो मोटी मोटी चीज है स्थूल शरीर, उसको अपने से अलग समझ लेते हैं। और कैसे समझते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, अनात्मा है। ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? सत्व धातु इसमें है। और क्या है? मलमूत्र भरा हुआ है। ये शरीर है, हाथ पैर इत्यादि इसके अवयव हैं। और ये बना कैसे है? पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्व कर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनम आत्मनः अवस्था जागरसस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। पांचों भूतों के मिलने से बना है ये सारा संसार, स्थूल संसार पांचों भूतों के मिलने से ही बना है। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं दोहराता हूं, जिससे नए नए लोग भी समझने में। ये संसार कैसे बनता है? इस संसार के बनने से पहले निर्विकार परम शुद्ध एक रस निर्विकार चेतन ही विराजमान होता है, जिसको न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, जिसको न व्यक्त कह सकते हैं, न अव्यक्त कह सकते हैं। सारी परिभाषाओं से रहित, सभी नाम रूप से विमुक्त, अकेला सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित विराजमान रहता है। उसी में सबसे पहले संसार को बनाने की आकांक्षा जागृत होती है। एको हम बहुत प्रजायेय, मैं एक ही बहुत सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूं। इस विचार से सबसे पहले, इस विचार का नाम ही माया है। सबसे पहला संकल्प ही माया कहलाता है, और उसी से सबसे पहले आकाश प्रकट होता है। और मैंने बताया था, आकाश में तीन धर्म हैं। एक तो अस्तित्व है, मानी हैपना है, वो तो आत्मा से आया है, इसी चेतन से आया है, परमात्मा से आया है इसमें। और अवस्तु रूपता इसमें माया की है। अगर विचार करें तो आकाश परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। जैसे कपड़ा सूत से अलग कुछ नहीं है, केवल सूत को ही इस तरह से तानी बानी के रूप में पिरो दिया गया है तो कपड़ा बन गया है नाम मात्र का। जैसे कपड़ा सूत से अलग कुछ नहीं, विचार करने पर आकाश परमात्मा से अलग कुछ नहीं, इस तरह से विचार के सामने ठहरता नहीं है। ये धर्म इसमें माया से आया है। और शब्द इसका अपना धर्म है। तो इसमें कितने धर्म हुए? तीन धर्म हुए, हैपना, अवस्थरूपता और शब्द। इसके बाद आकाश में बैठकर इच्छा की इसने, एको हम बहुत प्रजायेय, एक ही में बहुत रूप वाला हो जाऊं। इससे फिर वायु प्रकट हुई और वायु में चार धर्म आ गए, अस्तित्व, अवस्थरूपता, शब्द, ये तो पहले से आई, और स्पर्श इसका अपना हो गया। इसके बाद अग्नि प्रकट हुई, उसमें पांच धर्म आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, तीन तो ये आ गई, एक अस्तित्व, एक अवस्थरूपता। इसके बाद में अग्नि से जल प्रकट हुआ, और जल जब प्रकट हुआ तो उसमें छह धर्म आ गई, अस्तित्व आ गया, अवस्थरूपता आ गई, शब्द, स्पर्श, रूप, तीनों पहलों के आ गए, और अपना रस आ गया। इसके बाद इससे पृथ्वी प्रकट हुई और उसमें सात धर्म आ गए,
साधर्म अस्तित्व आ गया, अवस्थ रूपता आ गई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों आ गए और इस तरह से पांचों भूत प्रकट हो गई। जब तक ये नहीं मिलते आपस में इनको सूक्ष्म भूत बोलते। इनका नाम क्या होता है? सूक्ष्म भूत, अपंचीकृत भूत। और जब तक अपंचीकृत भूत रहते इनसे सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर बनता है। जब तक ये नहीं मिलते इनके अलग अलग सतोगुण से पांचों ज्ञानेंद्रियां बनती। जैसे आकाश के सतोगुण से कान बनते हैं, आकाश के सतोगुण से कान बनते हैं और शब्द को सुनते हैं जो आकाश का धर्म है। इसी प्रकार से वायु के सतोगुण से त्वचा प्रकट होती है, जो वायु का धर्म स्पर्श है उसको ग्रहण करती है। इसके बाद अग्नि के सतोगुण से आंखें प्रकट होती हैं, जिससे जो कि रूप को देखती हैं। इसी प्रकार जल के सतोगुण से रसना प्रकट होती है, जो जल के ही धर्म रस को ग्रहण करती है। इसी प्रकार पृथ्वी के सतोगुण से नासिका प्रकट होती है, जो गंध को ग्रहण करती है। और इनके पांचों के देवता भी साथ साथ बताता चलता हूं। कान के देवता दिशा हैं, क्योंकि शब्द दिशाओं में रहता है, इसलिए दिशाएं भेजती हैं शब्द को और कान सुनता है। स्पर्श है वो वायु के द्वारा आता है, इसलिए कान के इस त्वचा के देवता वायु हैं। और आंखों, क्योंकि रूप सूर्य के द्वारा प्रेषित होता है, इसलिए आंखों के देवता सूर्य हैं। और रसना के देवता, क्योंकि रस वरुण की वजह से जल का देवता है वरुण, उसकी वजह से आता है, इसलिए रसना के देवता वरुण हैं। और नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं। इसके बाद पांचों भूतों के जब तक पंचीकरण नहीं हुआ, सम्मिलित सतोगुण से मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण चतुष्टय बना है। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा या बृहस्पति है, चित्त का देवता वासुदेव है और अहंकार का देवता रुद्र है। इसके बाद पांचों भूत जब तक नहीं मिले, उनके अलग अलग रजोगुण से पांचों कर्मेंद्रियां प्रकट हुई हैं। जैसे आकाश की रजोगुण से वाणी प्रकट हुई है, इसलिए वाणी बोलती है और सुनता कौन है? कान सुनता है। इन दोनों का संबंध है। इसके बाद में वायु के रजोगुण से जब तक पंचीकरण नहीं हुआ, हाथ प्रकट हुए हैं। इसलिए गर्मी सर्दी खुजा वगैरह लगती है तो हाथ वहीं जाता है। कोई दर्द वगैरह होता है तो स्पर्श का और हाथ का संबंध है। इसी प्रकार अग्नि के रजोगुण से पैर प्रकट होते हैं, इसलिए आंख देखती है और पैर चलते हैं, दोनों का संबंध है। इसी प्रकार जल की रजोगुण से उपस्थेंद्रिय प्रकट होती है, रस ग्रहण होता है जिह्वा से और परित्याग होता है उपस्थेंद्रिय से। इसके बाद में इसी तरह से पृथ्वी के रजोगुण से गुदा का जन्म होता है, गंध ग्रहण होती है नासिका से और परित्याग होता है गुदा से। इस तरह से ये पांचों कर्मेंद्रियां पांचों भूतों के अलग अलग रजोगुण से प्रकट हुई हैं और इनके 5 देवता हैं। सबसे पहले वाणी के देवता अग्नि है। वाणी के देवता अग्नि है, क्योंकि गर्मी होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तभी बोला जाता है। और इसके बाद में जो हाथ हैं उनके देवता इंद्र हैं, पैरों के देवता उपेंद्र हैं, उपस्थेंद्रिय के देवता प्रजापति हैं, गुदा के देवता नैऋत्य या यमराज हैं। ये पांचों के इनके देवता हैं। इसके बाद सम्मिलित रजोगुण से पांचों भूतों के मिले हुए रजोगुण से प्राण प्रकट होते हैं और वृत्ति भेद से वो 5 हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। कहीं की 5 उपप्राण भी हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 या 10 प्राण शरीर में रहकर शरीर को संभाले हुए हैं। तो ये सब मिलकर के सूक्ष्म शरीर हुआ। कौन कौन से? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब मिलके क्या हुआ?
सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म भूतों से प्रकट हुआ है जब तक पंचीकरण नहीं हुआ। इसके बाद पांचों आपस में मिलते और उससे स्थूल जगत और स्थूल शरीर बनता है। और मिलते कैसे ही, आधा आधा तो अपना होता है और आठवां हिस्सा बाकी का लेते ही, तब ये स्थूलता इनमें आती है। जैसे आकाश जब स्थूल होता है तो इस तरह से होता है 1/2, माने 1/2 आकाश, और उसमें 1/8 1/8 बाकी सब मिलता हुआ चला जाता है, आठवां हिस्सा। और इस तरह से आकाश प्रकट होता है। वायु में आधा अपना हिस्सा, बाकी चारों भूतों का आठवां हिस्सा। अग्नि में आधा अपना हिस्सा, बाकी भूतों का आठवां हिस्सा। जल में और पृथ्वी में उसी तरह से आधा अपना और आठवां बाकी का। ये पंचीकरण कहलाता है। इसका नाम क्या है? पंचीकरण। पांचों भूत एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इससे स्थूल हो जाते हैं। स्थूल होने पर ये स्थूल जगत की रचना करते हैं और स्थूल शरीर की रचना करते हैं। हमारा शरीर पंचीकृत भूतों की संतान है। हमारा शरीर पांचों भूतों के मिले जुले रूप से बना है। और इसमें अगर मैं बताऊं तो यह समझो कि इसमें 5 रुपए आकाश के लगे, 4 रुपए इसमें वायु के लगे, 3 रुपए इसमें जल अग्नि के लगे, 2 रुपया इसमें जल का लगा है और 1 रुपया इसमें पृथ्वी का लगा है। इस तरह से चंदा डाल करके पांचों भूतों से ये स्थूल शरीर की चौपाल बनी है, धर्मशाला बनी है। तो पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः, पांचों भूतों के मिलने पर स्थूलेभ्यः जब स्थूल हो गए ही तो पूर्व कर्मणा, ये शरीर मिला कैसे है? पूर्व कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से। देखिए जब शरीर छोड़ने लगता है ना जीव, तो उस वक्त जो भी वासना बहुत तीव्र होती है, उस वासना के हिसाब से संचित कर्मों का मंथन होता है। और संचित कर्मों का मंथन होने पर प्रारब्ध ऊपर आती है, जैसे मक्खन ऊपर आता है। जैसे दही के मथने पर मक्खन ऊपर आता है, वैसे ही अंत समय वासना, जो भी वासना प्रबल होती है, उसकी मथानी से संचित कर्म मथे जाते हैं। और उस वक्त कौन से कर्म जो विशेष उस वासना से संबंध रखते हैं वो ऊपर आते हैं और उनसे प्रारब्ध बनता है और उनसे आगे का शरीर मिलता है। इसीलिए कहा है कि अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसा ही शरीर मिलता है। अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इसलिए सोने वालों जरा बुद्धि को सावधान रखो, कहीं अंत में नींद में न चली जाए बुद्धि, नहीं तो अजगर वगैरह की शरीर मिल सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हर वक्त सावधान रहें और यूं सोचें कि शरीर का हर समय अंत समय है। शरीर का हर समय अंत समय है। हमारा तो खैर जन्म मरण है नहीं, ये तो समझ ही गई होंगे आप, धीरे धीरे समझ लेना, कोई बात नहीं है। अब न समझे हो तो 2-4 दिन में समझ लेना कि आत्मा जन्म मरण से रहित है। शरीर का जन्म और मरण है। इसका जन्म किससे होता है? प्रारब्ध से होता है। और इसका मरण किससे होता है? प्रारब्ध की निवृत्ति से होता है। और इसका भोग किससे होता है? प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध के अनुसार ही इस शरीर का खाना पीना, पहनना, रहना, सहना, लेना देना और इसके माँ बाप, इसके भाई बंधु, ये इतना निश्चित है कि प्रारब्ध से जरा सा भी हेरफेर आगे हो नहीं सकता। ये पहले प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। इसलिए पूर्व कर्म कौन सा? प्रारब्ध कर्म, उससे ये उत्पन्न हुआ है। और यही इस जीवात्मा का भोगायतन है, जिसमें बैठकर भोग भोगता है, जिसमें बैठकर करता भी है और भोगता भी है। और क्या करता है? बाह्येन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम सृत चंदन स्त्यादि विचित्र रूपाम
करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपशवस्य जागरे। बाहर की ओर इंद्रियों की वृत्ति होती है। स्थूल शरीर में वृत्ति विशेष होने पर इंद्रियों की जो बाहर की ओर बहना होता है उससे स्थूल पदार्थों की सेवा लेता है। कैसे स्थूल पदार्थों का सेवन करता है? शब्द का, बाहर के शब्द का, बाहर के स्पर्श का, बाहर के रूप का, बाहर के रस का और बाहर की गंध का ये सेवन करता है। जैसे स्रक माला है, चंदन है, स्त्री इत्यादि है, विचित्र रूपों में और भी बहुत सी तरह के पदार्थ हैं। ये मत समझिए कि स्त्री भोग की वस्तु है। वैसे तो दोनों शरीर ही भोगता है और दोनों शरीर ही भोगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। दोनों में बैठा हुआ आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। दोनों में बैठा हुआ जो आत्मा है वो न स्त्री है और न पुरुष है। ये तो स्थूल शरीर में ही स्त्रीपना और पुरुषपना है। और ये कैसे हो जाता है? अगर एक आदमी स्त्री का चिंतन करते करते मर जाए तो स्त्री बन जाता है। समझ लेना इस बात। घरवाली का ज्यादा चिंतन करोगे तो स्त्री बन जाओगे। इसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं? जी हाँ, पुरंजन जो है ना, पुरंजन, स्त्री का चिंतन करते करते मर गया तो पुरंजनी बन गया। इस तरह से क्योंकि चिंतन के अधीन है स्थूल शरीर, मन के अधीन है, वासना के अधीन है, इसलिए स्त्री शरीर और पुरुष शरीर, कोई स्त्री है और पुरुष का चिंतन करते करते मर गई तो आगे पुरुष शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा, पुरुष शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से शिखंडी भीष्म का चिंतन करते करते मर गई अम्बा और उससे क्या हुआ? उसको पुरुष शरीर प्राप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि इस तरह से वासना के अधीन खेल है। और बहुत दिनों तक तो ये स्त्रीपना और पुरुषपना कई जन्मों तक चलता रहता है, क्योंकि अपने स्त्रीत्व में मोह होने के कारण स्वप्न तक में स्त्री अपने को स्त्री देखती है और पुरुष अपने को पुरुष देखता है। स्वप्न देखता है तो भी पुरुष पने के देखता है पुरुष, और स्त्री स्वप्न देखती है तो स्त्री पने के देखती है। ये है शरीर के प्रति अनेक जन्मों से पड़ी हुई ममता का फल। इसलिए धीरे धीरे इस बात को बार बार कहते हैं कि शरीर में से ममता कम कर, नहीं तो जैसे स्वप्न में स्त्रीपना और पुरुषपना परिपक्व होने से स्त्रीपना और पुरुषपना देखता है, वैसे अगले जन्म तक भी ये स्त्रीपना बहुत जन्मों तक साथ घिसट सकता है और ये पुरुषपना भी बहुत जन्मों तक घिसट सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। और तुम ये सोचते हो कि पुरुष होने में लाभ है या स्त्री होने में लाभ है। शरीर तो कोई धारण करो, शरीर में बैठ के कोई भी सुखी नहीं, चाहे इंद्र का शरीर हो और चाहे किसी का शरीर हो। शरीर तो दुख का मंदिर है, शरीर तो दुख का मंदिर है। भगवान ने इसका नाम रखा है दुखालय। शरीर का नाम रखा है दुखालय, दुखालय वतु। इसलिए ऐसी कोशिश करो भाई, अब तो मिल ही गया, ये तो बॉन्ड भरा गया, ये तो भुगतना पड़ेगा। छूटा हुआ तीर, अब चाहे इससे शेर मरे चाहे गाय मरे, तुम्हारे हाथ में तो रहा नहीं। अब जो तुम्हारे हाथ में तीर है उसको तुम संभाल सकते हो। छूटा हुआ तीर तो छूट गया, तो ये शरीर तो छूटे हुए तीर की तरह से है। ये तो प्रारब्ध की कमान से छूट गया। अब प्रारब्ध की कमान को तोड़ दो और आगे के लिए तीर मत चलाओ तो छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए कहा हेयम दुख मनागतम, जो दुख आ गया उसको सहन करो और आगे के लिए जो नहीं आया उसके लिए इलाज करो जिससे न आए। जो दुख आ गया वो तो सहन करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी है और रात को उसने कोई चीज ऐसी खा ली जो पेट में दर्द करती है और उसे मालूम है खा गया। अब वो जो खाली पेट में दर्द हो गया भाई वो तो सहन करना ही पड़ेगा, पर आगे के लिए ये ख्याल कर ले कि ये चीज फिर मैं नहीं खाऊंगा, अभी तो दर्द होगा इससे। अब खाई सो खाई, अब खाऊं सो राम दुहाई, अब खाई सो खाई, अब खाऊं सो राम दुहाई। इसलिए आगे के लिए हिम्मत करो कि शरीर धारण न करना पड़े।
पीछे वाला तो धारण कर लिया, इसका तो भोग हो जाने दो जैसे हो रहा है। गले पड़ा ढोल बजाओ, लेकिन आगे के लिए सावधान हो जाओ। तो इस तरह से स्थूल शरीर जागृत अवस्था में जिसकी विशेष प्रतीति है और विशेष प्रशंसा है, और इसी जागृत अवस्था के भोगों को जीव इसमें बैठकर स्थूल पदार्थों का भोग लगाता है और इंद्रियों का रुख बाहर की ओर होता है। यही स्थूल शरीर है और जागृत इसकी अवस्था है। सर्वोपि बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रय विद्धि देहिमिदं स्थूलम गृहवद गृह मेधिना। भाई जैसे गृहस्थी का घर होता है किसी शहर में, और उस घर की वजह से शहर वालों के साथ रिश्ते होते। जिस शहर में उसका घर है, उस घर की वजह से पड़ोसी हैं, उस घर की वजह से रिश्तेदार हैं। वैसे ही शरीर की वजह से ही संसार के बाहर के नाते सब जुड़े। सबसे पहला नाता शरीर के साथ है और इसके बाद और सब लोगों से नाते जुड़े हैं। शरीर की वजह से माँ बाप के साथ नाता जुड़ा है, शरीर की वजह से पति पत्नियों के नाते जुड़े हैं, शरीर की वजह से बेटा बेटियों के नाते जुड़े हैं, शरीर की वजह से मकान के साथ नाता जुड़ा है, शरीर की वजह से देश के साथ नाता, जाति के साथ नाता, वर्ण आश्रम के साथ नाता। इस शरीर की वजह से सारी दुनिया भर के साथ नाता जुड़ा है। और यदि शरीर से नाता ढीला हो जाए, कम हो जाए, तो संसार से अपने आप एकदम ही ढीला होता जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ना सारा खेल। तो और इससे थोड़ा मोह कम हो जाएगी, साहब यही तो नहीं हो के देता, हो जाएगा। तुम मेरा कहना मानो, देखो तुम रोज कथा में आओ, यहां बैठ जाओ कथा में आके, तुम्हें शरीर याद ही नहीं रहेगा, तो शरीर का मोह कम हो जाएगा। शरीर की चर्चा कम करोगे तो शरीर का मोह कम होगा। शरीर की ओर ध्यान कम दोगे तो शरीर का मोह कम होगा। शरीर को कम आगे रखोगे तो शरीर का मोह कम होगा। और हर वक्त शरीर को ही लेके बैठे रहोगे अपनी गोद में और इसी को खिलाते रहोगे तो शरीर का मोह बढ़ेगा। इसलिए शरीर का मोह कम करने के लिए, संसार का मोह कम करने के लिए, शरीर के साथ संसार का भी हो जाएगा। ये कथा होती है, भगवान की ओर मन लगाया जाता है, आत्मा की ओर मन लगाया जाता है, भगवान की गुणानुवाद सुने जाते हैं। इसलिए इस शरीर से थोड़ा सा मन हटके इधर लग जाए, शरीर से मन हटके थोड़ा इधर लग जाए। और जब इधर लगने लगता है तो शरीर में मन लग के तो मन को दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलता। और यदि परमात्मा में मन लगे, आत्मा में मन लगे तो आनंद स्वरूप है। इसमें मन लगेगा तो आनंद मिलेगा, इसमें मन लगेगा तो आनंद मिलेगा। सारी चिंताएं दूर, सारे दुख दूर, सारे शोक दूर। जितनी देर यहां बैठे हो सारी अलाएं बलाएं बाहर खड़ी हैं, यहां अंदर घुस नहीं सकते। जितनी देर तुम यहां कथा सुन रहे हो, जितनी देर तुम्हारा मन परमात्मा की ओर आमुख हो रहा है। वेदांत के शास्त्रों में कहा है वृत्ति दो प्रकार की है, एक बहिर्मुख वृत्ति, एक अंतर्मुख वृत्ति। बहिर्मुख वृत्ति को अविद्या कहते हैं, अंतर्मुख वृत्ति को विद्या कहते हैं। जो वृत्ति संसार की ओर भागने वाली हो, संसार के संबंध को जोड़कर उसको दृढ़ करने वाली हो, जो तमोगुण की ओर नीचे से नीचे स्थूल होने की ओर जा रही हो, वो अविद्या कहलाती है। और जो वृत्ति परमात्मा का संबंध जोड़ करके अपने अंदर सात्विकता बढ़ा रही हो, बंधन को ढीला कर रही हो, वो वृत्ति विद्या कहलाती है। तो ये आत्मविद्या, परमात्मा विद्या जब आप सुनते हैं
तो आपका मन इधर आता है, विद्या की ओर, अपने घर की ओर आता है। आपके बंधन ढीले होते हैं, आपका दुख निवृत्त होता है, आपके मन की अशांति मिटती है, आपके मन का ताप मिटता है और आप सचमुच एक विशेष जीवन अनुभव करते हैं। एक आदमी कथा सुनने आया, सारी जिंदगी में कभी उसने कथा नहीं सुनी थी और वैसे वो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था, इतना बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा। पहले दिन आ गया कथा सुनने, रिटायर्ड हुआ था। उसने सोचा अब क्या करूं, तो उसके साथी कथा में आते थे, कहने लगे यहां ग्रेटर कैलाश में, दिल्ली की बात है, ग्रेटर कैलाश में मंदिर में कथा होती है, चलो वहां चलो। वो वहां आगे हम कथा करते थे। कथा में जो प्रेम भरी बात, ज्ञान भरी बात जो उसने सुनी, तो सारी जिंदगी उसकी बेकार चली गई, ऐसा उसको लगा। उसे लगा जो कुछ उसने किया सब कुछ न करने की बराबर, जो कुछ किया सब माइनस में गया, जो कुछ किया सब अपने स्वरूप से बाहर की ओर गया। उसके आंखों में आंसू आ गए, उसका हृदय द्रवीभूत हो गया और शाम को आके कहने लगा, जहां हम ठहरे हुए थे, स्वामी जी वैसे तो मैं रिटायर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, लेकिन आज मैंने पहले दिन कथा सुनी। अब तक मैं नहीं समझता रहा ये बेकार की बातें मैंने क्या रखा हुआ है। यहां अनपढ़ और बेवकूफ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहां बिना बात की बातें पता नहीं क्या करते हैं। इनका भगवान क्या होता है, कैसा होता है, कौन होता है। लेकिन आज जो मैंने बात सुनी, आज पहले ही दिन मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा कि जैसे तू सारी जिंदगी भर अपने लक्ष्य से विपरीत चलता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए। तुम शाम को घर तो आ गए, तुम समझ है, अगर इसका उपयोग इस रास्ते में करोगे ना तो तुम अपनी कर सकते हो थोड़े दिनों में ही। तुम्हारे पास में बुद्धि का वाहन तीव्र है, तुम इसके द्वारा अपने लक्ष्य पर जल्दी ही पहुंच सकते हो। तो वैसे ही जब जीवन में कांटा बदलता है तब पता लगता है कि ये वस्तु क्या है। इसलिए हमें चाहिए कि हम संसार का मोह, जो दुख का हेतु है, कम करने के लिए शरीर का मोह कम करें और शरीर का मोह जीतने के लिए परमात्म प्रेम बढ़ाएं, आत्म प्रेम बढ़ाएं, आत्म श्रवण में अधिक समय दें और काम चलाऊ धीरे धीरे कम करते जाएं। देखिए ऐसे कम करें कि पता भी न लगे। एक राजा को अफीम खाने का बहुत शौक था, अफीम खाता था, आदत पड़ गई थी। और आप जानते हैं अफीम का नशा कितना बुरा होता है। टाइम पर अगर खाने को न मिले तो आदमी की जान निकलने को हो जाती है। तो रानी ने सोचा ही तो राजा को बहुत बुरी आदत पड़ गई, इससे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसने कहा हुजूर सब काम सब लोग करते हैं, ये अफीम खिलाने की सेवा मुझे दी। उन्होंने कहा ठीक है तुम खिलाया करो अफीम, तुम अपने हाथ से खिलाया करो। उसने कहा देखो ये कांटा है मेरे पास में और इसे तोल तोल कर मैं खिलाऊंगी। उसने बाट खड़िया मिट्टी के बनाए और खड़िया मिट्टी यही जो पोतते हैं जिससे मकान वाइट वॉश करते हैं मिट्टी से, इसके बनाए और रोजाना नीचे से उसको घिस देवे, ऊपर से पता न लगने देवे। आज जितना खून खिलाया नीचे से थोड़ा सा घिस दिया, कल को थोड़ा कम हो गया, फिर दूसरी बार घिस दिया, तीसरे दिन और कम हो गया, होते होते बाट भी खत्म हो गया और अफीम भी खत्म हो गया।
वो बात भी घिस गया और अफीम खाने की आदत भी उसकी छूट गई। वैसे ही संसार के प्रति जो हमारा लगाव है वो कोई अफीम चीज से कम थोड़ा ही है। शरीर के प्रति जो हमारी ममता है वो किसी अफीम चीज से कम थोड़ा ही है। बड़े समझदारी से इस मोह को निकाला जाता है, इस कांटे को दूर किया जाता है। इसलिए धीरे 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 आराम से श्रवण करते करते, मनन करते करते, निधि ध्यासन करते करते बाहर वालों को पता भी न लगे, अंदर ही अंदर काम बनाते बनाते जैसे फल पकता है, जैसे आदमी जवान होता है पता नहीं लगता, एक दिन में थोड़ा ही हो जाता है। फल एक दिन में थोड़ा ही पक जाता है, डाली से लगा रहता है, धीरे धीरे पक जाता है। वैसे ही तुम सत्संग की डाली से लगे रहोगे ना, धीरे धीरे पक जाओगे। और जिस दिन पक जाओगे उसी दिन डाली से नीचे गिर जाओगे, मोह माया की डाली से नीचे गिर जाओगे। जिस दिन परिपक्वता आ जाएगी, पर धीरे धीरे लगे रहो हिम्मत करके। सर्वोपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विधि देहिमिदं स्थूलम ग्रहवद ग्रह मेघिना। जैसे गृहस्थी का ग्रह की वजह से सबसे संबंध होता है, वैसे ही शरीर की वजह से, स्थूल शरीर की वजह से संसार के साथ हमारा संबंध है। और स्थूल से संभव जरा मरणानि धर्मा स्थौल्लादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्था वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमास्यु पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा। और ये स्थूल शरीर के ही जन्म और मरण और बुढ़ापा, ये धर्म स्थूल शरीर के। मोटापन, पतलापन, तरह तरह के रंग और रूप, ये स्थूल शरीर के धर्म है। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा इत्यादि अवस्था ये स्थूल शरीर की है। वर्ण, आश्रम इत्यादि इनके नियम, तरह तरह के यम, इधर चलना है इधर नहीं चलना, ये सब स्थूल शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। पूजा और अपमान, सम्मान, ये सब स्थूल शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर स्थूल शरीर को तुम मैं मानना कम कर दोगे और बिल्कुल निवृत्त हो जाओगे तो सारी बलाओं से छुट्टी मिल जाएगी। जितनी बातें बताई हुई, जन्म, मरण, बुढ़ापा, तुम्हें अपनी से अलग दिखाई देगा कि मेरा धर्म नहीं। स्थूल तारिक धर्म अपनी से अलग दिखाई देंगे, मेरी धर्म नहीं। बालकपन इत्यादि अवस्था अपनी से अलग दिखाई देंगी, वर्ण, आश्रम इत्यादि नियम अपने से अलग दिखाई देंगे। और पूजा, अपमान, सम्मान, ये सब अपना पिंड छोड़ देंगे। और इस तरह से आप निरंतर इस रस का पान कीजिए। और शाम को फिर सूक्ष्म शरीर की बात सुनिए। इस सूक्ष्म शरीर क्या है भाई, घड़ी तो चलेगी, कोई हमारा इंतजार थोड़ी करेगी, पर एक भजन तो तुम्हें सुना के ही छोड़ूंगा। हाँ, और शाम को सूक्ष्म शरीर दोनों वक्त सुनो तो आपको काफी हो जाएगा। वैसे धीरे धीरे देखिए कितने श्लोक तो हो गए हैं, आपको बहुत श्लोक सुना दी। यूं समझिए कि 93 श्लोक सुना दी इतने दिनों में। पूरा तो नहीं होगा, पूरा तो पूरा ही है, जहां छोड़ दो ज्ञानवान सदा पूरा है। ज्ञानवान जहां देखो वहीं पूरा है। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे।
माया नगरिया में रहने हमारी जहाँ पर है अंधियारा, माया नगरिया में रहने हमारी जहाँ पर है अंधियारा, और गली गली में चोर रहत हैं लूटे माल हमारा, मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई। अपने पिया का प्यार भुला कर जड़ता से सिर मारा, अपने पिया का प्यार भुला जड़ता से सिर मारा, और मृग तृष्णा के पीछे भागी, मृग तृष्णा के पीछे भागी, ढूंढ फिरी जग सारा, मैं तो सोए गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। कस्तूरी नाभि में रहती महके जंगल प्यारा, कस्तूरी नाभि में महके जंगल प्यारा, बन बन मिर्गा मारा फिरता, बन बन मिर्गा मारा दिन जाने बेचारा, मैं तो सोई गई रे हाय मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया माया जाल पसारा, अपनी व्यथा सुनाऊं माया जाल मारी मारी फिरूं जगत में, मारी मारी फिरूं घर में ही कोसी 18 में तो सोई गई रे सोई गई सोई गई सोई मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। प्यारा बोले प्यारा चले प्यारा काम संहारा, प्यारा बोले प्यारा चले प्यारा काम संहारा, चेतन देव हमारा प्रियतम चेतन देव हमारा, समझ में धिकारा, मैं तो सोए गई रे अजी समझ में धिकारा, मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई हो जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। आँख में चमके कान में सुनता सबकी जानन हारा, आँख में चमके कान में सुनता सबकी जानन हारा, मैं प्रियतम की मेरा प्रियतम मैं प्रियतम मेरा प्रियतम मैं प्रियतम आधारा, मैं तो सोए गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोए गई रे वो जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति।